हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज 12 जून है और हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के फिर से महासचिव कौन बने हैं। तो एंटोनियो गुटेरेस बने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद के लिए एंटोनियो गुटेरेस को नामित किया है। उनका यह दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। यूएनओ से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिग्वी ली थे, जो कि कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। और यूएनओ के वर्तमान के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ स्थित कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसका सदस्य अगर भारत की बात करें तो यूएनओ का सदस्य भारत कब बना था? तो 1945 में ही बना था। और यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश हैं। और लास्ट देश की बात करें तो सूडान है। और यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएन दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन के कार्यकाल को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं: माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, महेश कुमार जैन। आरबीआई क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी करते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसकी स्थापना 1935 की अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर आपके शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, हमने पहले भी बात किया है। पहले कौन से? महेश कुमार जैन, दूसरे माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया है। और आरबीआई के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीटी देशमुख थे। और आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? तो ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर है। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। किसकी सलाह पे करते हैं? तो वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। और शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। और आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कब कर दिया गया था? मतलब किस वर्ष में कर दिया गया था? तो 1937 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। आयोजन इसका 11 और 13 जून 2021 को कॉर्नवेल में ब्रिटेन में होगा। शामिल देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G7 क्या है? G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7।
G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1976 में जब कनाडा शामिल हुआ तो इसे G7 का नाम दे दिया गया। G7 के अगर सदस्य देश की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा है। और पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 में हुआ था। अगर हम बात करें भारत की, क्या भारत G7 का सदस्य है? तो नहीं, भारत G7 का सदस्य नहीं है। और 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया? अमेरिका में होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है कि इंडिया वाइंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी कि GWEC ने जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC ने इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंद्र और राज्य के बाजारों में 10.3 गीगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया है कि भारत 2021 से 2025 तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा। इस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? कुछ रिपोर्ट को देख लेते हैं कि किस रिपोर्ट को कौन से संगठन जारी करते हैं। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी IBRD को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट को WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को बिजली बिल में फ़ायदा मिलेगा और उन्हें बिजली बिल में हर महीने 1000 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। राजस्थान के कुछ देख लेते हैं स्टैटिक जीके कि इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। राजस्थान की लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान है। और अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में ही स्थित है। राजस्थान के अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो कठपुतली नृत्य, चाकरी नृत्य, टेरताली, सुईसनी, पनिहारी, घूमर आदि हैं। और राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम की बात करें तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। और राजस्थान के प्रमुख बांध तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, और जवाई बांध जवाई नदी पर है। और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व आदि हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा आपके भारत के 8 और राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे यानी कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जून को मनाया गया है। ब्रेन ट्यूमर क्या है? यह एक ऐसा विकार है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ती हैं। उद्देश्य इसका क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम जनमानस को ब्रेन ट्यूमर बीमारी के बारे में जागरूक और शिक्षित करना है। मई मंथ के हम कुछ इम्पॉर्टेंट
डेज देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र डे 1 मई को मनाया गया, 1 मई को। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया गया। थीम था आपका मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2 मई को मनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया है। थीम था आपका इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। गुजरात फाउंडेशन डे 1 मई को मनाया गया है। वर्ल्ड लॉटर डे 2 मई को मनाया गया है। वर्ल्ड अस्थमा डे 4 मई को मनाया गया है। और थीम था आपका अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4 मई को मनाया गया है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया गया है। थीम था आपका सेकेंड सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया है। थीम था आपका फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन है कि स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इमैनुएल कैरेर को सम्मानित किया गया है। ये हैं कौन? इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये फ्रांसीसी लेखक हैं को स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हर साल स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इमैनुएल कैरेर अपनी नॉन फिक्शन बुक के लिए प्रसिद्ध हैं। टॉप 5 पुरस्कार देख लेते हैं। तो रुडोल्फ वी स्क्लिंडर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी बने हैं। और टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जेन गुडऑल को सम्मानित किया गया है। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साजी एनएम को सम्मानित किया गया है। और वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुरेश मुकुंद बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया है? तो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। असम के बारे में कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं। और असम के जो नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल ढोला सादिया पुल जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में स्थित है। और बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। असम के 2 पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश हैं। असम की लोकसभा सीट की बात करें तो 14, राज्यसभा सीट की बात करें 7, विधानसभा सीट की बात करें तो 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य की बात करें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। और असम के हवाई अड्डे की बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाँ जी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। वर्ष 2022 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है जो विभिन्न मानकों पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की तुलना और रैंक करती है। 2021 में क्यूएस रैंकिंग का 18वां संस्करण है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो MIT यानी कि मैसाचुसेट्स
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। टॉप 3 भारतीय यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो आईआईटी बॉम्बे को 177 रैंक के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली 185 और आईआईएससी 186 बेंगलोर का स्थान है। यह वार्षिक विश्वविद्यालय रैंकिंग द्वारा प्रकाशित की जाती है। क्यूएस आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है कि किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? फेसबुक ने किया है। फेसबुक की वेबसाइट के अनुसार उपयोगकर्ता ईमेल आईडी के जरिए स्फूर्ति प्रिया से संपर्क कर सकते हैं जो शिकायत अधिकारी हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना इसका 2004 में हुआ था। मुख्यालय इसकी कैलिफोर्निया यूएसए में है। सीईओ इसके मार्क जुकरबर्ग हैं। रिवीजन करते हैं तो हम पहले क्वेश्चन से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो यूएनओ के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस बने हैं। और महेश कुमार जैन को कितने वर्षों के लिए फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। और इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी कि GWEC ने जारी किया है। और किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। और स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस लिटरेचर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इमैनुएल कैरियर को सम्मानित किया गया है। और किस राज्य की सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो असम की शुरू की है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इंडिया की बात करें हम तो इंडिया में आपका आईआईटी बॉम्बे है, सेकंड नंबर पे आपका आईआईटी दिल्ली है एंड थर्ड पे बेंगलोर है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस कंपनी ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में शिकायत अधिकारी के लिए नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने नियुक्त किया है। आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।